जय श्री कृष्ण नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री नारायण। आज कृष्ण दर्शन शास्त्र का चैप्टर 13 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण का वृंदावन गमन। पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर में हमने 2 असुरों का वध करना बताया था, हयग्रीव और वकासुर। अब मैं बताती हूँ ये आत्मज्ञान प्राप्त करने की स्थिति में हयग्रीव और वकासुर कौन से असुर होते हैं या कौन से विकार होते हैं जो आत्मज्ञान प्राप्ति की दिशा में हमें उनका वध करना होता है या उनको मारना होता है या उन विकारों को नष्ट करना होता है। तो हयग्रीव जो विकार है वो है अहंकार का। हयग्रीव जो विकार है वो है अहंकार का, हमारे सुपरफिशियल मैं का, हमारे ईगो का ये विकार है। ये विकार जब तक मनुष्य में रहता है, ईगो या अहंकार जब तक मनुष्य में रहता है, वह आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ईगो या अहंकार मनुष्य को ख़त्म करना ही पड़ता है आत्मज्ञान प्राप्ति की राह में। हाँ, ईगो या अहंकार उसको नष्ट करना ही पड़ता है। जब तक वह अपने खुद का मैं पुराण गाता रहेगा, अपने को सर्वे सर्वा मानता रहेगा, तो ईश्वर कैसे उपस्थित हो पाएगा। उसको अपने आप को, अहंकार को नष्ट करना होता है। हयग्रीव की मृत्यु संभव तभी है जब नारायण उसको पटकनी दें, अंदर के इष्ट उस अहंकार को, उस ईगो को पटकनी दें, उसके ऊपर चढ़कर इतने भारी हो जाए नारायण कि इष्ट इतने ऊपर सर्वोपरि हो जाएं उस ईगो के ऊपर, तभी उस अहंकार को पटकनी दी जा सकती है। तो हयग्रीव, चाहे पुराणों में कैसी भी कथाएं हों, कुछ भी हों, लेकिन हयग्रीव जो राक्षस है, जो विकार है, वो अहंकार का विकार है, ईगो का विकार है, जिसको श्री कृष्ण या भगवान विष्णु पटकनी देते ही हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में। ये तो हो गया हयग्रीव के बारे में। अब दूसरा हमने बताया था वकासुर। वकासुर का वध बताया था। तो वकासुर और कुछ नहीं है, जो भी व्यक्ति अनाप शनाप बोले जाता है, बक 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 किए जाता है पूरे दिन में, जिसका बोले बिना कुछ चलता नहीं है, पूरे दिन में वो बोल बोल कर सबके कान खाता रहता है, या जिसको चुप रहना आता ही नहीं है, तो आत्मज्ञान जो भी व्यक्ति वृथा बोलते हैं, बेकार में बोलते हैं, बिना बात के बोलते हैं, चुप नहीं रह सकते, तो आत्मज्ञान उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में इंसान को मौन व्रत धारण करना ही होता है, मौन में उतरना होता है, ताकि वह अंदर के इष्ट की आवाज़ सुन सके। तो वकासुर और कोई नहीं है, बक बक करने वाला विकार है, जिसमें इंसान बिना समझे बोले, बस बिना समझे सोचे, बस बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में मौन में उतरना आवश्यक होता है। मौन में जब तक नहीं उतरोगे तब तक अंदर की आवाज़ नहीं सुन पाओगे, बाहर का शोर शराबे में ही रहोगे। तो ये 2 विकार होते हैं जो आत्मज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि में इन 2 असुरों का वध आवश्यक है, हयग्रीव अहंकार का और वकासुर अनर्गल वार्तालाप करने का, बिना बात के बोलने का विकार। ठीक है, ये समझे आप। अब हम आते हैं कृष्ण का वृंदावन गमन। कृष्ण गोकुल में पल बढ़ रहे थे। राक्षसों ने उनकी था ले ली, उनकी जगह पाली कि कहाँ पर हैं, कहाँ पर नहीं हैं, और जहाँ भी वो खेलने जाते, जहाँ पर भी वो गौएं चराने जाते, राक्षस लोग उधर भी आकर उनको परेशान करने लगे, उनको ख़त्म करने का प्रयास करने लगे। अब माँ यशोदा और नंद बाबा ने कहा कि भाई गोकुल तो अब सेफ प्लेस नहीं रही है रहने के लिए, और क्यों ना अब गोकुल से सारे के सारे लोग उठकर वहाँ से पलायन कर कर कहीं दूसरी जगह बसे।
तो कृष्ण जी ने सजेस्ट किया, उन्होंने बताया कि चलो वृंदावन चलते हैं। वृंदावन में गौओं के लिए भी बहुत चारा है, घास है, और हमारे खेत खलियान भी उस तरफ ही हैं, और उधर बहुत अच्छा मनमोहक वातावरण है, और गोवर्धन पर्वत भी उधर से बिल्कुल नज़दीक ही है। तो हम अब वृंदावन गमन करते हैं। तो सारे के सारे गोकुलवासी वृंदावन में जाकर बस गए। तो श्री कृष्ण वृंदावन में जाकर बस गए। राधे का बरसाना वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, पास ही था। अब बात आती है उस बात की जिसे कहने का अंदेशा कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। तो ये बात आती है उस वक्त की जब राक्षस पैदा हो रहे थे या हो चुके थे। तो आपको ये बता दूं कि राक्षस या असुर कोई नहीं होते हैं, ये अंदर के विकार ही होते हैं जो असुरों का रूप धरकर आते हैं। तो कृष्ण कथा के वक्त में क्या ये राक्षस पैदा हुए थे या ये असुरों का रूप धर कर आए थे, ये एक बात है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये अभी आत्मज्ञान की राह में ये असुर या विकार हैं जो विकारों का रूप धर के पैदा होते हैं, और जिनको मारना हमारे लिए संभव तभी है जब हम ईष्ट की दिशा में बढ़ चलें। उस वक्त द्वापर युग में ये असुर, इनमें एक तांत्रिक शक्ति होती थी, एक तांत्रिक इनमें ज्ञान होता था, जिसके फलस्वरूप ये तरह तरह के रूप या स्वांग भरकर आते थे। तरह तरह के तप या तरह तरह के जब तब से प्रभु को खुश करते थे। अपने जीवन में तरह तरह के वरदान पाते थे। उन वरदानों के फलस्वरूप ये तरह तरह के रूप बना के, तरह तरह का चेहरा बनाकर ये उस वक्त श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत होते थे। ठीक है, उस वक्त ये असुर रूप धर के तांत्रिक माया के प्रभाव से और कुछ अपने बल पराक्रम से और कुछ ईश्वर के ऐसे वरदानों से जो सही दिशा की तरफ नहीं थे, ऐसे वरदानों को प्राप्त करके ये असुर अपना मनमानी खेल पैदा करते थे। पर आज के संदर्भ में ये असुर विकारों के रूप में मनुष्य शरीर पर हावी होते हैं और मनुष्य शरीर से वैसे कर्म करा बैठते हैं जो कि करने उचित नहीं। अनुचित कर्म करा बैठते हैं और मनुष्य को दोषी करार करवा देते हैं। ये बात है। अब एक और असुर आया कृष्ण को मारने के लिए वृंदावन के क्षेत्र में। इस असुर का नाम था सहस्त्रबाहु नाम था इस असुर का, और ये मारने के लिए आया श्री कृष्ण को। सहस्त्रबाहु की क्या था, खूब सारी भुजाएं थीं उसके शरीर में, जिससे वो कुछ भी कर सकता था, कुछ भी कह सकता था, कुछ भी कर सकता था श्री कृष्ण को। ये सहस्त्रबाहु जब आने के लिए तैयार होने लगा तो कंस ने उसको रोक दिया। उसने कहा, सहस्त्रबाहु तुम मत जाओ अभी, अगर तुम अभी चले गए तो बाद में मेरे पास कौन बचेगा, इसलिए तुम अभी मत जाओ, अभी किसी दूसरे असुर को भेजते हैं। तो सहस्त्रबाहु जब जाने के लिए उत्सुक होने लगा तो कंस ने उसको मना कर दिया था। अब सहस्त्रबाहु कौन सा असुर है ये मैं आपको बताता हूँ या बताती हूँ। तो सहस्त्रबाहु कोई और असुर नहीं है, यह वह विकार है जिसे धर्मात्मा लोग प्रलोभन कहते हैं। प्रलोभन, हाँ, प्रलोभन कैसे? क्योंकि प्रलोभन इस बात का कि मुझे ये काम करने से, ये कर्म करने से यह मिलेगा, यह कर्म करने से ये मिलेगा, मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे ये प्राप्ति होगी, मुझे ये, यानी कि किसी भी कर्म में प्रवृत्त होने से पहले उसके प्रति लोभ जागृत करना अपने अंदर, और कर्म तभी करना जबकि किसी लोभ की पूर्ति हो रही हो, किसी इच्छा की, किसी लोभ लालच की पूर्ति हो रही हो, तभी कर्म के लिए उन्मुख होना, कर्म के लिए चलना। तो सहस्त्रबाहु जो असुर था
वो क्यों तैयार हुआ मारने के लिए कृष्ण को, क्यों उठकर आने लगा कंस के दरबार से उठकर आने लगा कृष्ण को मारने के लिए, क्योंकि उसको एक लोभ था कि कृष्ण को मारूंगा तो कृष्ण को मारूंगा तो जगत में मेरा नाम होगा ऐसे बालक को मारने का, और मैं जब कृष्ण को मार सकता हूँ तो मैं कंस को भी मार सकता हूँ और मथुरा का राज्य खुद पा सकता हूँ। तो ये सहस्त्रबाहु था। तो ये तो बात हुई सहस्त्रबाहु की, जो कि असुर है प्रलोभन का। अब दूसरी कथा सुनो। ये कथा आती है उस विचार से जो हर एक मनुष्य में उपस्थित होता है। यह विचार है कि धर्म में कितना प्रवृत्त हुआ जाए, धर्म में कितना प्रवृत्त हुआ जाए, यानी धार्मिकता अगर करी जाए तो कहाँ तक करी जाए, किस लेवल तक करी जाए, किस लिमिट तक करी जाए या लिमिटलेस करी जाए, कहाँ तक धार्मिकता में उतरना चाहिए और कितनी धार्मिकता करनी चाहिए। तो सबसे प्रथम बात यह है कि धर्म आप किसको समझते हैं, धर्म आप किसको समझते हैं, धर्म क्या है। पहले तो ये ज्ञान करें कि धर्म क्या है। धर्म एक ऐसा ग्रंथ तो नहीं कि जिसको पढ़ लिया और जिस पर चलने लगे और वो धर्म हो गया, नहीं। धर्म आपसे जुड़ा होता है, आपसे जुड़ा होता है। आप अपने आप को आत्मा समझते हैं तो आपका धर्म आत्मिक होता है, आपकी आत्मा से जुड़ा होता है। आप अपने आप को परमात्मा समझते हैं तो आपका धर्म परमात्मा से जुड़ा होता है। आप अपने आप को काया समझते हैं तो आपका धर्म आपकी काया से जुड़ा होता है। तो ज़्यादातर प्राणी जो धरती पर वास करते हैं अपने आप को काया बोध में ही पाते हैं कि मैं शरीर हूँ। इस बोध में पाके वो सारे कर्म काज करते हैं, सारे कार्य करते हैं। और जब वो वे कार्य करते हैं तो ज़्यादातर जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, इस बात पर बेस्ड हैं कि हमारे धर्म क्या है। हमारे धर्म जो भी बताए गए हैं वो अपने को काया बोध में रखकर बताए गए हैं। पर जब हम अपने आप को आत्मज्ञान प्राप्त करके आत्मा समझने लगते हैं और जानने लगते हैं कि हम प्रभु का ही अंश हैं, या हम प्रभु या हम जो भी हैं, हम जो भी प्रभु के अंश हैं, हमारा ईश्वर, हमारा इष्टि हमारे कार्य कर रहा है और हमें केवल एक साक्षी भाव में रहकर देखने की ज़रूरत है। आत्मा के रूप में हमें केवल साक्षी भाव में रहकर देखने की ज़रूरत है, और सारे कर्म जो इस शरीर के द्वारा हो रहे हैं वो हमारा इष्टि कर रहा है और वही इस शरीर में करने वाला है या करता है। जब हम इस भाव में आ जाते हैं तो धर्म हमारे लिए क्या हो जाता है, इसकी व्याख्या अलग होती है। तो ये चर्चा हम कभी किसी और टॉपिक में उठाएंगे और करेंगे। अब बात आती है कंस के एक और असुर की, जिसका नाम था सहस्त्रबाहु के बारे में आपको बता चुके हैं। एक और राक्षस था जिसका नाम था केशी नाम था। ये केशी नाम का राक्षस खूब ही उचित समय पर आता था और उचित समय पर आकर उस वक्त हमला करता था बालकों पर जब वो संध्या बेला में अपने घर लौट रहे होते थे। ये केशी नाम का राक्षस ये था, असुर था। तो केशी नाम का राक्षस जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ गोधूली बेला में अपनी गायों को लेकर वापस वृंदावन लौट रहे थे, उनको चराने के स्थान से लेकर वृंदावन लौट रहे थे, तो केशी नाम का असुर एक गाय का बछड़ा बनकर उनके गायों के झुंड में सम्मिलित हो गया। ठीक है, गाय का बछड़ा बनकर उन गायों के झुंड में सम्मिलित हो गया। अब क्या हुआ, श्री कृष्ण को क्योंकि उन्होंने जब हयग्रीव का वध कर दिया था, यानी कि हयग्रीव नामक विकार यानी कि अहंकार का वध हो चुका था, तो श्री कृष्ण की अब आत्मशक्ति प्रबल होने लगी थी
और उन्हें खुद भी ये एहसास होने लगा था कि हाँ कि वे नारायण हैं। अब राधे की आत्मशक्ति से और स्वयं की प्रज्ञा से, स्वयं की इंटेलिजेंस से श्री कृष्ण ने जान लिया कि ये जो बछड़ा सम्मिलित हुआ है ये असुर है और इसका नाम है केशी। श्री कृष्ण ने राधे की आत्मशक्ति से जान लिया और खुद की इंटेलिजेंस से भी जान लिया। इतने असुरों का वध करने के पश्चात उनमें बोध जागृत होने लगा था कि वो नारायण भाव में वो आने लगे थे। ये जान लिया कि बछड़ा केशी है। केशी जो बछड़ा था वो पीछे पीछे आने लगा कृष्ण के। उसका इरादा ये था कि श्री कृष्ण को उठा के पटकनी देनी है और उनकी छाती पर अपने दोनों पैर रख देने हैं जिससे कि श्री कृष्ण ख़त्म हो जाए। श्री कृष्ण ने आप देखा न था, उन्होंने पलट के अपनी पूरी की पूरी भुजा उस बछड़े के मुख में उतार दी। पूरी की पूरी भुजा, उसका मुख खोल के, बछड़े का मुख खोल के पूरी की पूरी भुजा उसमें घुसा दी। बस आप खुद सोचो कि उसकी आहार नली में जब वो भुजा गई और उसकी वो आहार नली फट गई उस बछड़े की या केशी नामक असुर की, और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तो केशी नाम का राक्षस जो होता है वह होता है जो मनुष्य के उस भाग पर आक्रमण करता है जो भाग होता है उसके हृदय में बसे नारायण के तत्व का। हाँ, यानी कि ये जो केशी नामक असुर होता है यह होता है वह जिसे कहते हैं माया। तो माया जब आक्रमण करती है वो तब करती है जब मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में बढ़ने लगता है। तो माया उसे चारों तरफ से प्रपंच में घेरती है, उस आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को। तो माया प्रपंच में घेरती है और उस माया के प्रपंच को हमें ख़त्म करना होता है, भेदना होता है। तो ये हुई ये बात इन असुरों की और श्री कृष्ण के वृंदावन गमन की। आज बस इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेव।